हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और राशियों की नेक्स्ट सीरीज़ में जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन चल रहा है और ऑलमोस्ट 6 राशियाँ कवर हो चुकी हैं। तो आज की जो हमारी नेक्स्ट राशि है वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो देख लेते हैं कि तुला राशि वाले सभी जातकों के जीवन में जुलाई मंथ में क्या कुछ उनकी लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में, उनकी मैरिड लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में, सबके लिहाज से हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ न्यू होने वाला है, क्या चेंज आने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ गाइडेंस मिले तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाकी आपको मेरे से किसी भी तरह की कोई सर्विस चाहिए ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, तो आप मुझसे ज़रूर से कनेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू, या फिर यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मैं देती हूँ, तो आप उसके थ्रू भी मुझसे मैसेज के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम सभी राशियों की तरह ही हम इसमें भी सबसे पहले कैरियर एंड फाइनेंस को देखेंगे। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स सभी लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले सभी सोल्स के लिए कैरियर एंड फाइनेंस के लिहाज से ये जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स तुला राशि वाले सभी सोल्स के लिए ये जुलाई का महीना उनके कैरियर एंड फाइनेंस के हिसाब से कैसा रहने वाला है। तुला राशि के सभी सोल्स के लिए ये महीना कैरियर एंड फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहने वाला है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड, टू ऑफ सॉर्ड, हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक है ये स्ट्रेंथ और 6 ऑफ वैंड। ठीक है, और एक चीज़ और गाइस, एंड क्वीन ऑफ कप। एक चीज़ और कि जब मैं सफल करती हूँ कार्ड्स को तो डिवाइन से प्ले करके, तो उतनी देर में अगर आपको पेशेंस आप लूज़ अगर कर जाते हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका समय बचे, क्योंकि मुझे कनेक्ट करना होता है डिवाइन से, तो इसलिए सफलिंग में 1 आध मिनट लग जाता है। ठीक है, तो बाकी मुझे ठीक है कहने की भी बहुत आदत है, तो इसको भी लेट को कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं आपका कैरियर एंड फाइनेंस। तो देखिए, ओवरऑल आपके कैरियर एंड फाइनेंस की जो सिचुएशन है, बेहतर की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ओके, देखिए साफ यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ऐसे सिनेरियोज रहे हैं आपकी लाइफ में पास्ट में कि जहाँ पर कि आप देखो बहुत ज़्यादा ये 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड हैंगमैन सिचुएशन, यानी कि आपका जो कैरियर है या फाइनेंस है, तो कैरियर में ऐसी सिचुएशन से आप ज़रूर से गो थ्रू हुए हैं जहाँ पर कि आप को कोई वे नज़र नहीं आ रहा हो, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहे हैं, माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसका रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे चीज़ें वर्कआउट करेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर से चल रही थी पास्ट में, और इसकी थोड़ी सी एनर्जी अभी इस मंथ में भी ज़रूर से रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही ये एनर्जी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म सिर्फ 1 मंथ की ये एनर्जी है। तो यहाँ पर अभी इस एनर्जी जो पहले से चल रही थी, तो अभी थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड ज़रूर से होगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप अगेन अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ को अगेन रीगेन करेंगे, और क्योंकि स्ट्रेंथ के साथ में यहाँ पर इधर 6 ऑफ वैंड का भी यहाँ पर कार्ड है, पेज ऑफ वैंड का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ कप का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से कुछ समय तो ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पर आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाएं, बहुत ज़्यादा सोचें कि क्या कुछ मैंने अपने कैरियर में इतना इन्वेस्ट किया लेकिन मुझे उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें भी आप सोच सकते हैं। बाकी यहाँ पर लेकिन ये सारा जो सोचना होगा ना, वो आपके आत्ममंथन की दिशा में होगा, क्योंकि जब आप सोचेंगे तभी आप रियलाइजेशन कर पाएंगे कि मुझे आगे क्या एक्शन लेना है। और आज मुझे और आगे मुझे यहाँ पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी है। तो आप यहाँ पर जो थॉट्स आपके अंदर आएंगे, आप अपने कैरियर पर फोकस्ड होते हुए मुझे दिख रहे हैं, और कैरियर पर फोकस होंगे, और आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ आएंगे आप उन आइडियाज़ को एक्शन में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो स्ट्रेंथ आप अपने भीतर जुटाएंगे कि ताकि आप जो भी आपके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं अपने करियर को लेके, आप उन पर अच्छे से वर्क कर पाएँ। और तभी यहाँ पर देखो 6 ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी है। तो फाइनली आप अपने सारे आइडियाज़ को फुलफ़िल करने में, अपने सारे जो भी आपने चीज़ें सोची हैं उनको कार्य रूप में बदलने में आप सक्षम होंगे। और क्योंकि यहाँ पर फिर चैरियट कार्ड भी है, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन, यानी कि डिवाइन को आपके एफर्ट ज़रूर से दिखेंगे, आप खुद भी हार्ड वर्क बहुत करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आपकी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। और जो लोग भी जॉब फील्ड में हैं, और जॉब फील्ड में अगर ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुए हैं जहाँ पर कि
जहाँ पर कि उनको बहुत ही उनके साथ में माइंड गेम खेला गया हो, उनके जॉब फील्ड में, वर्क प्लेस में अगर उनके साथ में लोगों के द्वारा माइंड गेम खेला गया हो तो, और लोगों के द्वारा माइंड गेम की मुझे एनर्जी यहाँ पर आ रही है जो लोग वर्क फील्ड में हैं। और ऐसी जैसे कि ना आपके ऊपर कुछ लोगों की पूरी पूरी नज़र आपके ऊपर है ना। अब ये देखो जॉब फील्ड में भी हो सकता है और जो लोग बिजनेस करते हैं उसमें भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके ऊपर कुछ लोगों की नज़र ज़रूर है, और कुछ लोगों की नज़र से या कुछ लोगों की एनर्जी से कह सकते हैं कि आप थोड़े से इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज़रूर हो सकते हैं। जॉब में भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि जहाँ पर आपके लिए बैक बाइटिंग वाली एनर्जी हो और लोगों की नज़र थोड़ा-सा आपके ऊपर हो, और उसकी वजह से थोड़ा-सा क्योंकि ऐसी जब एनर्जीज़ आती हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन वाली जो एनर्जी क्रिएट हो जाती है, ठीक है? लेकिन और यहाँ पर थोड़ा-सा आपको आर्गुमेंट से भी बचना है ना? क्वीन ऑफ सॉर्ड की भी यहाँ पर एनर्जी है, तो अगर आप चाहे बिज़नेस करते हैं, चाहे आप अपने जॉब फील्ड में हैं, कहीं पर भी हैं, तो थोड़ा आर्गुमेंट वाला भी यहाँ पर आपके लिए सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जुलाई के महीने में। तो आप अपने कलीग हैं, जो भी हैं, उनसे थोड़ा-सा आर्गुमेंट करने से बचें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आपके करियर में ग्रोथ आगे पूरा दिख रही है। तो आपका ध्यान बाकी और लोगों पर ना होकर, क्योंकि अगर आप और लोगों पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर जो आपके लिए ग्रोथ आ रही है, जो डिवाइन की साइड से, क्योंकि चैरियट कार्ड है, कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। जो आपका कन्फ्यूजन की एनर्जी थी, उस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। डिवाइन की तरफ से आपके लिए जो रास्ते हैं वो ओपन होते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आप मेहनत भी उस पर करेंगे। तो अगर आपका फोकस किन्हीं अदर लोगों पर हुआ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। तो इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा बस अपनी एनर्जी में रहें, ठीक है? आपको अपनी एनर्जी में रहना है और लोगों पर फोकस नहीं करना है। और बस जो स्ट्रेंथ की एनर्जी जो आपको ये जुलाई के मंथ में डिवाइन की साइड से मिल रही है, तो उसको आपको मतलब आप उसको आप एक्शन में लेके आएँ, ठीक है? क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी है, तो जो माइंड में आपके में थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को आप अपना एक्शन में ज़रूर से लें, और बाकी और लोगों पर ना ध्यान देते हुए आपके, क्योंकि एट द एंड यहाँ पर विक्ट्री आपकी ही है। और थोड़ा-सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप जैसे कि कुछ पैसे भी आप, क्योंकि आपको आप थोड़ा-सा यहाँ पर गेन की भी एनर्जी है ना? बहुत ज़्यादा मुझे गेन होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पैसे गेन करेंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, आपको एक ऐसे अमाउंट में आपको यहाँ पर फाइनेंशियल गेन हो सकता है कि जो आपको सैटिस्फैक्शन देगा, और उसका कुछ अमाउंट आप ज़रूर से अपने ऊपर भी खर्च करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अपने ऊपर भी कुछ पैसे खर्च ज़रूर से करेंगे, और करें भी। जो आपका मन करे तो आप ज़रूर से अपने ऊपर पैसे खर्च ज़रूर से कीजिएगा, है ना? ये भी सेल्फ लव का पार्ट है कि जब आपको जिस चीज़ की अगर लग रहा है कि मुझे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अपने ऊपर थोड़ा सा, तो ज़रूर से करें, ठीक है? बाकी अब हम देख लेते हैं जो भी लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों की लव लाइफ में क्या कुछ चेंज आएगा, कैसी रहेगी जुलाई के महीने में तुला राशि की लव लाइफ, कैसी रहेगी लव लाइफ तुला राशि के लोगों के लिए, उनकी लव लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहने वाली है, प्लीज़ राइट करें। सन की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल, ओके। अगेन यहाँ पर 6 ऑफ वैंड, अब जबकि मैंने कार्ड इतने सफल किए तो लेकिन अगेन वही कार्ड आए हैं, और 9 ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ कप, वन मोर कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड। देखिए, अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट दोनों ही सिचुएशन की एनर्जीज़ हैं। जो लोग भी देखो अगर नो कॉन्टैक्ट में है, अगर किसी तरीके से सेपरेशन क्रिएट हो चुका है, अभी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पर या तो एक बंदा या दोनों ही कह सकते हैं, एक वेटिंग जोन में है, ठीक है? और ज़रूर से पास्ट में ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कोई एक बंदे ने बैक स्टेप लिया है, या आपस में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से रिलेशन में एक कहीं ना कहीं एक विराम वाली जो कंडीशन है वो आई हुई है। तो लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि जुलाई मंथ में ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चैरियट कार्ड भी है, तो ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं कि शायद अब यहाँ पर जो नो कॉन्टैक्ट वाले लोग हैं उनके लिए डिवाइन का इंटरवेंशन यहाँ पर है। सन कार्ड के साथ में यहाँ पर 6 ऑफ वैंड का कार्ड प्लस 4 ऑफ कप, तो ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं पेज ऑफ वैंड, कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से ज़रूर से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर क्योंकि सन कार्ड भी है, न्यू बिगनिंग की मुझे प्रॉपर एनर्जी दिख रही है, और आपको आपके पार्टनर की तरफ से इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी हो सकता है कि जैसे आप अगर पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर 4 ऑफ कप की एनर्जी है, कहीं ना कहीं से वो ज़रूर से आपको फिर से आपको हो सकता है मनाएं, आपको अपना लव ऑफर करें, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट
दें, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर डिवाइन की इंटरवेंशन से आपका वेट ओवर होने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ज़रूर से पास्ट में रिलेशनशिप अब ओवर तो हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है जहाँ पर बैक स्टेप लिया गया है या घोस्ट किया है, ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं। लेकिन अभी यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक्शन रिसीव हो सकता है, और फिर अगेन वो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ में आपके और अपने इस रिलेशन पर वर्क करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी से दिख रहा है। और बाकी जो लोग अगर कॉन्टैक्ट में हैं और तो उनके बीच में हो सकता है कि जुलाई के मंथ में चिटपुट कुछ ऐसी चीज़ हो जहाँ पर कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएं, और उसके बाद में फिर लेकिन आप चीज़ों को शॉर्ट आउट आराम से हो जाएंगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सिनेरियो ज़रूर से हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए। अगर ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए जो अभी मैंने एक्सप्लेन की थी, अगर ये सिनेरियो पहले हो चुका है तो वहाँ पर उनके लिए यहाँ पर चीज़ें अच्छी आसान होने की यहाँ पर एनर्जी, और जिन लोगों के लिए ऐसा नहीं हुआ है तो वो थोड़ा सा अलर्ट भी रह सकते हैं। यहाँ पर ये गाइडेंस है, थोड़ा अलर्ट रहें और क्रिस्टल क्लियर अपने रिलेशन में रहें। और अपने अगर आपको अपने पार्टनर से कुछ बिट्रियल वाली एनर्जी फील होती है तो यहाँ पर भी आप उनसे खुलकर क्लियर कम्युनिकेशन करें, और आप भी अपनी तरफ से रिलेशन में दी बेस्ट देने की कोशिश करें। प्लस क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर एक इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, लेकिन ओवरऑल तो चीज़ें यहाँ पर ठीक हो जाएंगी। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, अगर ऐसी चीज़ें घट चुकी हैं उनके साथ में, तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी फिर से अपनी कमियों को सुधारते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और उनकी तरफ से आपको ज़रूर से चीज़ें रिसीव हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए ये जो सेपरेशन है वो लंबा हो सकता है कि पिछले काफ़ी टाइम से हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ ही टाइम से या इसी मंथ में हो और इसी मंथ में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ। तो ऐसी मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। और लेकिन हाँ, एंड कह सकते हैं कि एंड बहुत अच्छा ही है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे कार्ड हैं जो आपके पर्सन के एक्शन को दिखा रहे हैं, आपके और आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग को दिखा रहे हैं, और इस रिलेशन में एट द एंड विक्ट्री की एनर्जी है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सबके लिए यहाँ पर ये अच्छी ही एनर्जी है। बाकी अगर जो लोग पर्सनली, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप चाहें तो पर्सनली भी अपने पर्सन की एनर्जी के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं जो लोग भी मैरिड लाइफ में हैं तो उनके लिए, जो लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ में क्या कुछ जुलाई के महीने में हो सकता है। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ में जुलाई के महीने में क्या कुछ हो सकता है, कैसी रहेगी तुला राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। प्लीज़ गाइड करें तुला राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। नाइट ऑफ सॉर्ड, हेरोफेंट, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वंड, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड। मैरिड लाइफ 3 ऑफ कप एंड 7 ऑफ पेंटिकल। तो मैरिड लाइफ आपकी ओवरऑल बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। मैरिड लाइफ में ऐसा कुछ मुझे इश्यू बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आपकी मैरिड लाइफ में एक मतलब बहुत ही सूझबूझ से आपकी मैरिड लाइफ चलेगी। आप और आपके पार्टनर बहुत अच्छे से एक दूसरे को मुझे यहाँ जुलाई के मंथ में समझते हुए दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अलग अलग मुद्दों को लेकर छिटपुट सी कन्फ्यूजन की एनर्जी क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से छिटपुट सी तकरार हो जाए, मतभेद हो जाए, है ना, जैसे कि किसी बात पर हो जाते हैं अक्सर। तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत सिनेरियो हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर आप दोनों ही लोग अपनी इस मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से मुझे जीते हुए इस समय तो दिख रहे हैं। जुलाई के महीने में दोनों ही एक दूसरे को लव, एक दूसरे को केयर, एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखना, और एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम मुझे स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं जुलाई के महीने में। ठीक है, और कुछ प्लान्स भी आप लोग एक दूसरे के लिए बना सकते हैं। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मुझे कोई भी यहाँ पर इशू बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और इनफैक्ट आपकी मैरिड लाइफ में जुलाई के महीने में बस लविंग केयरिंग वाली एनर्जी है। और अगर पास्ट में कुछ झगड़े रहे हों या कुछ भी ऐसी चीज़ें रही हों तो वो सारी चीज़ें भी आप सॉर्ट आउट करके और रिलेशन में आप पूरी पीस एंड हार्मनी को ज़रूर से लेके आएंगे। तो चीज़ों को समझेंगे और अपने अपने पार्टनर की वैल्यू करते हुए मुझे यहाँ पर आप लोग दिख रहे हैं। और उसके बाद में रिलेशन बहुत अच्छा आपका ओवरऑल चलेगा जुलाई के महीने में। ठीक है, तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स सभी तुला राशि वाले सभी सोल्स के लिए। बाकी अब हम देख लेते हैं, मैरिड लाइफ आपकी हो गई। अब देख लेते हैं जो लोग भी तुला राशि वाले लोग जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनके लिए जुलाई के महीने में क्या कुछ हो सकता है। जो लोग भी तुला राशि वाले जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या कुछ चेंज आएगा, प्लीज़ गाइड करें।
तुला राशि वाले सभी लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ कप। ओके, हर्मिट। भाई स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी में एक बड़ा शिफ्ट मुझे दिख रहा है जुलाई का महीना, क्योंकि 7 का भी पोर्टल है इसमें, और साथ में जुलाई का महीना भी नंबर 7 का ही आता है। केतु की एनर्जीज़ हैं, और यहाँ पर आपके जो कार्ड्स हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से जो आए हैं, ये महीना आपको बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करेगा। बेशक आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बेशक आपकी लव लाइफ में भी एक चेंज आएगा, और बेशक आपका फाइनेंस एंड कैरियर में भी एक बड़ा शिफ्ट मुझे दिख रहा है। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर तुला राशि वाले लोग स्पिरिचुअल जर्नी में ही हों, लेकिन जो लोग भी हैं उनकी लाइफ में बेशक सब चीज़ें अच्छी चल रही हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से जो एक प्रोसेस चलेगी वो चलेगी आत्ममंथन की। क्योंकि आप भले ही बाहर से सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हों, लेकिन आप अपने भीतर सेटिस्फाइड होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। और ये जो सेटिस्फाइड नहीं होने की जो प्रवृत्ति आपकी इस जुलाई के महीने में बढ़ेगी, वो आपको बहुत ज़्यादा डीप में सोचने पर मजबूर करेगी, वो आपको आपके भीतर ले जाएगी, और ऐसा भी आपको लग सकता है कि सब कुछ बेकार है, या मुझे थोड़ा सा सभी लोगों से दूरी बनानी चाहिए, और मुझे थोड़ा अपने आप में रहने की मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। आपका जो फोकस होगा वो आपके अपने ऊपर होगा, आप अपने भीतर उतरने की कोशिश करेंगे, और अब तक जीवन की जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा माइंड के कॉन्फ्लिक्ट से भी गुजरेंगे, और वो सारे जो सवाल जवाब वो आपको सारे सभी और ये दुनिया से 3D वर्ल्ड से दूर करके आपको आपके इनर वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश करेंगे, और आप डेफिनेटली जाओगे भी, और जाकर आप वहाँ से बहुत कुछ अचीव करके लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। ठीक है, तो ओवरऑल कह सकते हैं, और साथ में देखो एम्परर कार्ड भी है, तो ये जो आपका अपने इनर वर्ल्ड में जाना होगा, ये आपके लिए एक बड़ा गेन लेकर आएगा। तो स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से ओवरऑल देखा जाए तो ये जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बाकी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस से भी चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। तो प्लीज़ गाइड करें श्री हरि सभी तुला राशि वाले सोल्स के लिए जुलाई मंथ के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें श्री हरि तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए आपकी तरफ से गाइडेंस। ओके, चैरिटी का कार्ड है, साथ में लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। ठीक है, तो टाइम टू मूव ऑन, न्यू बिगनिंग। देखो यहाँ पर कार्ड कैसे आ रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस। एक तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि इस महीने आप थोड़ा डोनेशन से जुड़ें, आप दान पुण्य जितना आपसे बन सकता है आप करें, किसी भी फॉर्म में जैसा आपकी इच्छा हो। दूसरा, आपको यहाँ पर अपने ईगो पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि ये हमारे अंदर जो चीज़ें हैं वो ईगो है या वो हमारा स्वाभिमान है। कई बार हम स्वाभिमान और सेल्फ लव के नाम पर भी अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर डिफेंसिव एनर्जी में लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक कहते हैं ना, एक लाइन खींचनी होगी, आपको देखना पड़ेगा कि ये मेरा सेल्फ लव है या ये मेरा ईगो है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ जो आपको, और इसीलिए देखो यहाँ पर जुलाई के महीने में जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा फॉल्स ईगो है या मेरा यही सारी चीज़ें ही तो आप रिसर्च करने अंदर वाली इनर अपने इनर क्या बोलते हैं ना, अपने अंदर झांकने वाली एनर्जी में आप जुलाई के महीने में जाएंगे, तो वहाँ से आपको ज़रूर से पता लगेगा कि ये मेरी ईगो की एनर्जी है या ये मेरा सेल्फ लव है। तो आप अपने आप ही डिफ्रेंशिएट इसमें कर लेंगे, और इसके बाद में नेक्स्ट लेवल आपका होगा ही होगा। दूसरा, क्योंकि न्यू बिगनिंग की एनर्जी है तो यहाँ पर टाइम ऑफ मूव ऑन, यानी कि आप मूव ऑन करें उन सारी चीज़ों से, उन सारी एनर्जी से, उन सारे लोगों से जहाँ से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, तो आप ऐसी सिचुएशन से तो वहाँ से आपको मूव ऑन कर लेना है, क्योंकि न्यू बिगनिंग आप और न्यू बिगनिंग करनी है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है, ये भी कह सकते हैं। उसके लिए जो स्टेप यहाँ पर दिए जा रहे हैं, कृष्णा जी की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है, उसको ज़रूर से आप फॉलो कीजिए। एंड चेंज ऑफ प्लेस की भी यहाँ पर एनर्जी है। हो सकता है कि आप जगह चेंज करें, है ना, तो उसके बाद में आप एक चेंज आपकी लाइफ में आए, तो यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस की एनर्जी है। तो क्योंकि कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा बाहर जाने का बने। ठीक है, और देखो यहाँ पर डिवाइन दर्शन का भी कार्ड है। अगर मैंने इनको उल्टा किया तो कहीं ना कहीं ये जो आप आत्ममंथन की प्रक्रिया में जाएंगे तो उसके बाद में यहाँ पर आपको डिवाइन का टच, डिवाइन की प्रेजेंस आपको फील ज़रूर से होगी। और अगर आपको थोड़ा सा जगह चेंज करने से आपकी एनर्जी में शिफ्ट आता है तो आप ज़रूर से जगह चेंज करें। जगह चेंज यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो लोग जगह कहीं अपना
परमानेंटली शिफ्ट कर लें, या कुछ लोगों के लिए घूमने फिरने की एनर्जी हो सकती है कि जहाँ वो कुछ ऐसी यात्रा पर जाएँ जहाँ से कि उन यात्रा पर से एक इंसाइट उनको मिले। तो ये यात्रा किसी भी तरह की हो सकती है। तो यहाँ पर एक जगह परिवर्तन की एनर्जी है। ठीक है, तो श्री कृष्णा का इस और बी पॉजिटिव का भी यहाँ पर कार्ड है। तो आप बस जो भी श्री कृष्ण आपको गाइडेंस दे रहे हैं उसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। बाकी जो भी लिब्रा राशि वाले लोग हैं इस वीडियो को प्लीज़ उन तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये गाइडेंस मिल सके। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।